हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ऐसी रोमांटिक कहानी जो सीक्रेट लव, फ्रेंडशिप और धोखे से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है जब हाई स्कूल के एक साधारण स्टूडेंट लियोन की मुलाकात स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की स्टार से होती है। गर्मियों की छुट्टियों से पहले दोनों के बीच प्यार का शुरुआत होता है, लेकिन इस रिश्ते को छिपा कर रखना जरूरी है कि स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का व्हाइट, जिसने लियोन को अपने दोस्तों में शामिल किया था, वो मन ही मन स्टार को पसंद करता है। व्हाइट को इस सीक्रेट के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? क्या उनकी दोस्ती बस पाएगी? चलिए जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़का ग्राउंड पे दौड़ता रहता है और वो सोचता है मैं जब भी दौड़ता हूँ तो कोई मेरा ध्यान नहीं रखता। वो अपनी रनिंग कंप्लीट करने से पहले ही देखता है एक लड़का फिनिशिंग लाइन को उठा लेता है। तभी वो देखता है उसके कोच ने उसका रिकॉर्ड लिखा ही नहीं। वो सर के पास आता है और बोलता है, सर मैं नॉन तेरात हूँ। सर बोलते हैं, हाय मैं टीचर मैक हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। बोलता है, ये नहीं सर, आपने मेरा रिकॉर्ड लिखा ही नहीं। सर देख के बताता है, तुम्हारा नाम लिस्ट पे नहीं है नॉन तेरात। वो खुद ही पेज टर्न करके दिखाता है, उसका नाम लास्ट में था। तब टीचर बोलते हैं, ओ मैंने तो देखा ही नहीं। वो फेक स्माइल करता है और सोचता है कि वो हर जगह अदृश्य महसूस करता है, जैसे कि कोई उसे देख ही नहीं सकता। चाहे दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, मैं सभी की नज़रों में इनविजिबल हूँ। उन्होंने कहा था कि स्कूल की ज़िंदगी यादगार होती है, तुम्हें अपने दोस्तों के छोटे सर्कल में मज़ा आता है, लेकिन मैं कोई नहीं हूँ और सभी की नज़रों में पूरी तरह से इनविजिबल हूँ। ड्रामा के दूसरे मेन लीडों को लियोन के नज़रों से दिखाया जाता है। पहले लियोन हमें अपने बारे में बताता है, मेरा नाम लियोन है, मैं लास्ट सेमेस्टर को ही यहाँ मूव किया है। तभी हम देखते हैं जो बच्चे लेट आते हैं उनके टीचर उन्हें डांट लगाते हैं, लेकिन लियोन उनके सामने से चला जाता है और उसे कोई देखता भी नहीं। लियोन बताता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कोई मुझ पे ध्यान नहीं देता, हालांकि मैं उनके नज़रों में अदृश्य हूँ। मुझे खुशी है कि मैं एक शांत और सिंपल जीवन जी सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है दो लड़के क्लास में आते हैं। एक लड़का बताता है, मैं पहले पहुंच गया, तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा। लियोन बताता है, वो व्हाइट है, स्कूल का गोल्डन बॉय। ऐसा लगता है कि हर जगह उसकी नज़रें स्पॉटलाइट पर है। वो स्मार्ट है, हैंडसम है और स्कूल की सभी लड़कियों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। उसका साथ वाला दोस्त बोलता है, मेरा हाथ देखो, मैं पहले पहुंचा। लियोन बताता है, जो लड़का व्हाइट के साथ खड़ा है वो ज्वेल है। वो अपने गुड लुक्स और अमीर परिवार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसने कभी किसी लड़की को लंबे समय तक डेट नहीं किया। वो एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है। ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। तभी एक लड़की आती है, वो कहती है, तुम दोनों हमेशा झगड़ते क्यों रहते हो? मैंने होमवर्क किया है, क्या तुम लोग कॉपी करोगे? वो दोनों कहते हैं, हाँ, ये आईवी है, स्कूल की सबसे बोल्ड लड़की। कुछ लड़के एक लड़की को देखते रहते हैं। बोलती है, क्या देख रहे हो, चले जाओ परवर्ट। उससे सीनियर्स भी डरते हैं। वो लोग स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं जो मेरे ही क्लास में हैं। लियोन बताता है, ये तीनों वो पर्सन नहीं जिनका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी एक लड़की आती है।
वो पर्सन है स्टार। स्टार है जिसे मैं देख रहा हूँ। वो स्कूल की परफेक्ट गोल्डन गर्ल है। उसकी फैमिली रिच है। वो एक टॉप स्टूडेंट है। वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है। वो खेल में भी काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे लड़के उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन आईवी हमेशा स्टार और लड़कों के बीच आ जाती है। 2 लड़के स्टार के पास आते हैं और बोलता है, मेरे दोस्त ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा है। आईवी बोलती है, कौन है तुम्हारा वो दोस्त? तुम हमें सेकंड डांस करके क्यों नहीं दिखाती? वो उन लड़कों को डांस करवाती है। लियोन ऊपर से देख रहा होता है और मुस्कुराता है। वो कहता है, सब लोग कहते हैं व्हाइट और स्टार हेवन में बनी हुई जोड़ी है। बहुत से लोग स्टार के बगल में खड़े होते हैं, लेकिन मैं उसे दूर से देखकर खुश हूँ। हालांकि स्टार को पता ही नहीं है मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में। तभी हमें एक बास्केटबॉल मैच दिखाया जाता है जहां स्टार ने गोल किया था। स्टार की गोल की वजह से उनकी टीम जीत जाती है। व्हाइट उसे चीयर अप करता है। जोएल बोलता है, ये क्या ऑब्वियस नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है? व्हाइट बोलता है, हमारा दोस्त जीता है, उसे कांग्रेस करना तो नॉर्मल है। जोएल बोलता है, दोस्त? मैं प्रे करूँगा कि तुम हमेशा उसके दोस्त बने रहो। व्हाइट बोलता है, तुम बदमाश, चले जाओ। व्हाइट स्टार के पास आता है और बोलता है, स्टार, मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा है। आईवी बोलती है, एथलीट अजनबी से पानी नहीं पीते। व्हाइट बोलता है, कौन अजनबी? आईवी बोलती है, तुम हो। व्हाइट बोलता है, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम हमेशा मेरे और स्टार के बीच क्यों आती हो। क्या तुम्हें फीलिंग्स है? क्या तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है? आईवी बोलती है, इतना घमंडी मत बनो। मैं अपने दोस्त को कभी भी तुम्हारे जैसे खतरनाक आदमी के करीब नहीं आने दूंगा। व्हाइट बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खतरनाक हूँ। तभी व्हाइट आईवी के हाथ से बोतल ले लेता है और वो तीनों पानी से खेलने लगते हैं। वो तीनों भाग के स्टेयर से नीचे आ रहे होते हैं। तभी साइड से लियोन आ रहा होता है। स्टार और लियोन की टक्कर हो जाती है। स्टार लियोन के ऊपर गिरने ही वाली थी, तभी व्हाइट उसे पीछे कर देता है और वो खुद लियोन के ऊपर गिर जाता है और उन दोनों के बीच किस हो जाती है। सभी बच्चे शौक खड़े हो जाते हैं। कुछ बच्चे वीडियो कर रहे होते हैं। जोएल बोलता है, मुझे सेंड कर देना। व्हाइट लियोन को उठने में मदद करता है और लियोन को पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन लियोन वहाँ से भाग जाता है। म्यूजिक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। जोएल उसी किस वाली वीडियो को देखता रहता है, जूम कर करके। व्हाइट बोलता है, बंद करो इसे और मत देखो, प्लीज बंद कर दो। और वो दोनों फोन को छीनने लगते हैं। तभी वो अपने बगल में एक लड़के को देखते हैं जिसकी शक्ल उस वीडियो वाले लड़के के साथ मैच हो जाती है और वो दोनों देखने लगते हैं। वो दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, तुम। व्हाइट लियोन के पास आता है। लियोन डर जाता है। व्हाइट लियोन से पूछता है, क्या तुम न्यू स्टूडेंट हो? तुम कौन से क्लास में हो? लियोन बोलता है, मैं तुम्हारे ही क्लास में हूँ। व्हाइट बोलता है, सच में? लियोन हाँ में जवाब देता है। तभी टीचर अटेंडेंस लेने लगती है। टीचर सबका नाम लेता है, लियोन को छोड़ के। टीचर बोलती है, ठीक है, मैंने सबका नाम पुकारा है ना? व्हाइट बोलता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे ही क्लास में हो? तो टीचर ने तुम्हारा नाम क्यों नहीं पुकारा? लियोन बेचारा खुद ही जाकर अपना अटेंडेंस देता है। व्हाइट बोलता है, ये अजीब है,
मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। लियोन बोलता है, ये अजीब नहीं है, मैं यूजुअली किसी के साथ नहीं घूमता, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। व्हाइट बोलता है, क्या? ये अच्छा नहीं है, मेरा ट्रस्ट करो। अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो तुम हमारे साथ घूम सकते हो, या मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि हर कोई तुम्हें जानने लगेगा। व्हाइट क्लास में खड़ा होके बोलता है, टीचर बोलती है, तुम क्या कर रहे हो तीवा कौन? व्हाइट बोलता है, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तभी वो देखता है लियोन वहाँ से जा चुका होता है। नेक्स्ट सीन में उनका वुड वर्किंग क्लास चल रहा होता है। टीचर सबका अटेंडेंस ले रहा था। एज यूजुअल वो लियोन का नाम नहीं लेते, लियोन खुद ही जाता है अपना अटेंडेंस देने। पर तभी व्हाइट बोलता है, टीचर आपने नॉनतेरात का नाम नहीं लिया। लियोन उसे देखने लगता है। टीचर बोलते हैं, माफ करना नॉनतेरात, क्या तुम यहाँ हो? लियोन यस सर बोलता है। लॉकर रूम का सीन दिखाया जाता है। फिर से कोई लाइट बंद कर देता है। व्हाइट भागा हुआ आता है। व्हाइट बोलता है, आप लाइट कैसे बंद कर सकते हो? मेरे दोस्त ने अभी तक अपना सामान पैक नहीं किया, वो भी ट्यूशन फीस देता है, आप उसे ट्रॉमा दे रहे हैं। लियोन भाग के आता है। टीचर बेचारे डर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। लाइट ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में एक बच्चा फिनिशिंग रिबन को लेने लगता है। व्हाइट उसे वो छीनने लगता है। व्हाइट और ज्वेल रिबन को पकड़े हुए होते हैं। व्हाइट बोलता है, लियोन जल्दी करो, तुम लगभग पहुंच ही गए। वो उसे रनिंग फिनिश करने के लिए मोटिवेट करता है। व्हाइट पूरी कोशिश करता है उसे सबकी नज़रों में लाने की। क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। बच्चे पेपर बॉल बना के खेल रहे होते हैं। एक बॉल लियोन को लगने ही वाला था। व्हाइट उसे पकड़ लेता है। व्हाइट बोलता है, ओए क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये लगभग मेरे दोस्त के सर पर लगने ही वाला था। तुम अभी बच्चे नहीं हो, तुम बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? अब हम बच्चे नहीं रहे। और वो खुद ही उन बच्चों के साथ खेलने लगता है। लियोन उसे देखकर मुस्कुराता रहता है। नेक्स्ट सीन में लियोन बैठकर ड्राइंग कर रहा होता है। व्हाइट उसके पास आता है और बोलता है, तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, क्या तुम मुझे बैकग्राउंड आर्ट में हेल्प करोगे? मैं एक कॉमिक कंपटीशन में शामिल कर रहा हूँ। लियोन बोलता है, नहीं। व्हाइट बोलता है, तुम्हें ऐसे तुरंत मना नहीं करना चाहिए। लियोन बोलता है, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? तुम क्यों? व्हाइट बोलता है, मैं तुम्हें क्यों जानना चाहता हूँ, यही पूछने वाले हो ना? लियोन बोलता है, हाँ। व्हाइट बोलता है, शायद इसीलिए तुम मेरे पहले किस हो। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें खुद को देखता हूँ। क्या तुम्हें पता है, मैं एक ट्रबल किड हुआ करता था। कोई भी मेरे साथ घूमना नहीं चाहता था जब तक कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। उसके आने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। तुम इनविजिबल नहीं हो लियोन, मेरे लिए तुम एक सीक्रेट कैरेक्टर हो। लियोन बोलता है, क्या? व्हाइट बोलता है, सीक्रेट कैरेक्टर हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। मैं वाकई में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। लियोन सोचने लगता है, क्या वो सच में ऐसा चाहता है? नेक्स्ट सीन में लियोन देखता है स्टार एक कपड़े को खींच रही थी। वो गिरने ही वाली थी, तभी लियोन आ जाता है और वो लियोन के ऊपर गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लियोन बोलता है, तुम मेरे ऊपर लेटी हो। स्टार बोलता है, ओ माफ़ करना। लियोन बोलता है, कोई बात नहीं। स्टार, क्या तुम ठीक हो? स्टार बोलती है, तुम मुझे जानते हो? तुम किस क्लास में हो? लियोन बोलता है, हम एक ही क्लास में हैं। स्टार बोलती है, सच में? तुम्हारा नाम क्या है?
लियोन अपना नाम बताता है और बताती है, मैं स्टार हूँ। तुम मेरा नाम पहले से ही जानते हो। यहाँ ऊपर बहुत अच्छा है। मैं पहले कभी यहाँ नहीं आई। लियोन बोलता है, तुम यहाँ क्यों आई? स्टार बोलती है, मैंने सुना है कि लोग यहाँ ऐसी चीज़ों को छोड़ जाते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। मुझे कुछ चाहिए था, इसलिए मैं उसे ढूंढने आई हूँ। लेकिन अब मुझे यहाँ से नज़ारा देखने में ज़्यादा दिलचस्पी है। स्टार बोलती है, लियोन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियोन बोलता है, वहाँ नीचे बहुत शोर शराबा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना अच्छा लगता है। स्टार बोलती है, ये सच में अच्छा है। अब से मैं भी यहाँ छुपने के लिए आऊँगी। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ लियोन? लियोन हाँ में जवाब देता है। लियोन बोलता है, अगली बार जब तुम आओ तो दरवाज़ा को बंद होने से रोकना मत भूलना। इस तरफ से दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता। स्टार बोलती है, हाँ सच में? लियोन स्टार को देख रहा होता है और बोलता है, अब तुम मत बोलना। स्टार हंसने लगती है, वो मजाक कर रही थी। नेक्स्ट सीन में टीचर फिर से लेट आने वाले बच्चों को क्लास लगा रहे होते हैं। वो उन्हें ग्राउंड के चक्कर लगाने भेज देते हैं। लियोन एक बार फिर उनके सामने से जाने लगता है, पर तभी व्हाइट उसे आवाज़ लगा देता है। टीचर उसे भी पकड़ लेते हैं। व्हाइट और लियोन लैप्स लगा रहे होते हैं। व्हाइट बोलता है, क्या ये पहली बार है जब तुम्हें पनिशमेंट मिल रहा है? लियोन बोलता है, टीचर आमतौर पे मुझे नहीं देखते। अब हम एक दूसरे के लिए पहले इंसान हैं। व्हाइट बोलता है। लियोन बोलता है, क्या तुम एक दूसरे के लिए फर्स्ट पर्सन होने के बारे में बात करना बंद कर सकते हो? व्हाइट स्माइल करता है और आगे भाग जाता है। व्हाइट बोलता है, तुम्हें 5 और चक्कर लगाने हैं, है ना? मैं लगभग अपना पूरा कर चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दौड़ सकता हूँ। क्या ये अच्छी बात नहीं है? लियोन बोलता है, बेशक ये अच्छी बात है। मैं इसे एक्सरसाइज के रूप में देखूंगा। व्हाइट बोलता है, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरे साथ दोस्ती करना तुम्हारे लिए अच्छी बात है। लियोन सोचने लगता है, इसे दोस्ती करना अच्छा है या सज़ा? व्हाइट बोलता है, चक्कर पूरा करने के बाद मैं तुम्हें आर्ट स्क्रैप रूम में ले जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में व्हाइट लियोन को आर्ट स्क्रैप रूम में ले आता है। ये वही कमरा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। एवरीवन, ये मेरा न्यू दोस्त है, इसका नाम लियोन है। व्हाइट उसे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है। स्टार लियोन को देखकर बोलती है, हे लियोन। व्हाइट बोलता है, स्टार क्या तुम लियोन को जानती हो? स्टार हाँ में जवाब देती है। व्हाइट बोलता है, ये अच्छी बात है। अच्छा, ये ज्वेल है। ज्वेल बोलता है, हाय मैं ज्वेल हूँ। व्हाइट बोलता है, ये लियोन है। कॉमिक कंपटीशन के लिए ज्वेल मेरी टीम में है। वो अक्सर यहाँ घूमने के लिए क्लास स्किप कर देता है। स्टार को यहाँ कपड़े डिज़ाइन करने के लिए आना पसंद है। स्टार बोलती है, हाँ ये सही है, मैं एक डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। व्हाइट बोलता है, ये आइवी है, वो अक्सर यहाँ आती है। व्हाइट आइवी के पास आता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आइवी बोलती है, मैं यहाँ स्टार को तुम लोगों से बचाने के लिए हूँ। व्हाइट बोलता है, लियोन अगर तुम्हारी क्लास नहीं है तो तुम यहाँ आ सकते हो, मेरे पास की है। टीचर ने ये कमरा मुझे दिया है। आइवी बोलती है, वो हर दिन तुम्हारे लिए कमरा नहीं खोलना चाहता। ये एक ट्रबल किड हुआ करता था, इसीलिए उसे यहाँ आने और हर दिन इस कमरे में पड़े स्क्रैप को साफ करने का आदेश दिया गया था। व्हाइट बोलता है, हालांकि ये एक स्क्रैप है, वो कला है। उन्होंने इन आर्टवर्क को बनाने में बहुत मेहनत की है।
लेकिन वो उन्हें पूरा नहीं कर पाए। उन्हें इस कमरे में स्टोर किया गया था। आइवी बोलती है, इसीलिए तुम इस कमरे को स्क्रैप आर्ट कह सकते हो। मैंने उससे एंडिंग पहले ही बता दिया था क्योंकि मैं ये कहानी सुन सुनकर थक गई हूँ। आइवी लियोन से पूछती है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्वाइट बोलता है, अब तुम उसे देख सकती हो। आइवी बोलती है, फाइन, तुम्हारा नाम लियोन है ना? जोएल बोलता है, लियोन, तुम्हारा नाम का मतलब क्या है? ये एक यूनिक नाम है। आइवी बोलती है, तुम्हारा नाम बहुत सिंपल है जोएल। जोएल बोलता है, नहीं नहीं, ये जोएल है। क्वाइट बोलता है, हाँ तुम जोएल हो, जानते हैं। लियोन बोलता है, लियोन का मतलब मून होता है। क्वाइट बोलता है, वो मजाकिया है, वो ज़्यादा मजाक नहीं करता लेकिन वो हमेशा मजाकिया होता है। लियोन बोलता है, ये मजाक नहीं है। आइवी बोलती है, जी माफ़ कर दो उसकी स्टूपिडिटी के लिए। लियोन का मतलब फ्रेंच भाषा में मून होता है, क्या तुम इसे नहीं जानते? क्वाइट बोलते हैं, ओ मैंने अभी सीखा है। जोएल बोलता है, मैं भी। क्वाइट आइवी को बोलता है, नहीं, मैंने अभी अभी सीखा है कि तुम बहुत होशियार हो। मुझे लगता था तुम सिर्फ शक्ति का इस्तेमाल करना जानते हो। आइवी बोलती है, फिर मैं तुम्हें अपना शक्ति दिखाती हूँ। वो उसे मारने लगती है। क्वाइट जोएल को मदद के लिए बुलाता है। जोएल बोलता है, मुझे मत बुलाओ, और वो तीनों खेलने लगते हैं। लियोन सोचता है, मैं अकेले रहकर खुश हूँ, लेकिन कभी कभी लोगों के साथ रहना बुरी बात नहीं है। जोएल एक लड़की के साथ फ़ोन में बात कर रहा, लेकिन रिंग तुम्हारे ऊपर है। मैं उससे पैसे मांगने से डर रहा हूँ, वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रही है। तभी वो लड़का देखता है, जोएल के ऊपर जो तीर गिरा था वो उसके आँखों में आ रहा था। वो बोलता है, अरे ये लगभग तुम्हारे आँखों में ही आ गया। वो लड़का जोएल के फोरहेड से तीर साफ करने लगता है। जोएल उस लड़के को देख रहा होता है और पूछता है, कितना देना है तुम्हें? जोएल पैसे देने लगता है। उसके पास चेंज नहीं था। वो लड़का बोलता है, तुम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें कैफ़े आना होगा क्यूआर स्कैन करने के लिए। जोएल बोलता है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, तुम बाकी के पैसे रख लो। वो लड़का बोलता है, लेकिन ड्रिंक के तो सिर्फ 50 बात है, उसे क्या हो गया? उसने मुझे 1000 बात क्यों दे दिया? नेक्स्ट सीन में लियोन देखता है, स्कूल के पॉपुलर ग्रुप में उसका भी नाम ऐड है। क्वाइट उसे उनके ग्रुप चैट में ऐड कर लिया था। क्वाइट सबको लियोन को वेलकम करने के लिए बोलता है। आइवी बोलती है, लियोन को कब लगा कि तुम उसके दोस्त हो? जोएल बोलता है, थैंक यू आइवी इस क्वेश्चन को पूछने के लिए, मैं भी यही पूछने वाला था। मैं मजाक कर रहा हूँ। लियोन वो मैसेज देखकर स्माइल कर रहा था, पर तभी वो पास में कुछ लड़कियों की बात सुनता है। वो लोग बोलते हैं, क्या तुमने उस लड़के को देखा जो आजकल वाइट के साथ घूमता रहता है? मैं जोएल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो साई टाइप का दिखता है। दूसरी लड़की बोलती है, हाँ वो, मैंने उसे देखा। वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन वो ग्रुप में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। ये पॉपुलर बच्चों का ग्रुप है, कोई भी उनका दोस्त बनना चाहता है। पता नहीं वो उनके ग्रुप में कैसे आ गया। लियोन ये सब सुनकर काफ़ी सैड हो जाता है। लियोन ज़बरदस्ती तो उनके ग्रुप में नहीं आया था, क्वाइट ने खुद उसे उनके ग्रुप में शामिल किया है। नेक्स्ट सीन में लियोन अपने डैड से बात करके घर जा रहा था। एक लड़का उसे आवाज़ देता है, हे बहुत दिनों से नहीं मिले, तुम कहाँ जा रहे हो? लियोन उसे इग्नोर करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में
लियोन घर आता है। लियोन के डैड बोलते हैं, तुम डिनर तैयार होने के तुरंत बाद घर आ गए। तुम फ्रेश हो जाओ और डिनर कर लो। लियोन बोलता है, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ नाश्ता कर लिया है। लियोन के डैड जब उसके दोस्त के बारे में सुनते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम उन्हें यहाँ डिनर के लिए या स्लीप ओवर के लिए क्यों नहीं बुलाते? लियोन बोलता है, डैड वो नहीं आएंगे। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें अपना दोस्त कहूँ भी या नहीं। वो बहुत उदास होता है आज के इंसिडेंट को सोचकर। डैड बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ तुम्हें? लियोन बोलता है, कुछ नहीं, इसे भूल जाइए। आपको आज अकेले ही खाना खाना है और रोइएगा मत, मैं नहाने जा रहा हूँ। लियोन के डैड बोलते हैं, कभी कभी तुम अपने दोस्त के साथ डिनर करने जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए डिनर बना बना के थक गया हूँ। लियोन सोचने लगता है कैसे उसे पिछले स्कूल में बुली किया गया था। 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। कुछ बच्चे मिलकर लियोन को बुली करने लगते हैं क्योंकि एक पॉपुलर लड़की की दोस्ती लियोन से थी। लियोन वॉशरूम में था। वो लोग लियोन के ऊपर पानी डाल देते हैं। वो लोग बोलते हैं, क्या तुम वही हो जो सैरा के करीब आने की कोशिश करता है? बाहर आओ, मुझसे बात करो। वो लड़का काफ़ी गुस्से में था। लियोन बाहर आता है। एक लड़का लियोन के कॉलर पर लेता है। वो बोलता है, तुम आखिरकार बाहर आ ही गए। तुम सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हो, है ना? लियोन अपने दोस्त जैन को देखता है। वो बोलता है, जैन? वो लड़का बोलता है, तुम दोनों दोस्त हो ना? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम्हारे दोस्त जैन ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। जैन बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था बहुत से लड़के सैरा को पसंद करते हैं, तुम उससे दूर रहो। तभी से लियोन को दोस्ती से विश्वास उठ गया था। नेक्स्ट सीन में सैरा बोलती है, मैंने अभी अभी अपने पापा से बात किया है, मैं थाईलैंड रहना चाहती हूँ। लियोन, क्या तुम्हें ये सुनकर खुशी नहीं हुई? लियोन उन सब के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसको बुली किया गया है। लियोन जब सैरा के पास रहता है उसे हमेशा बुली किया जाता है क्योंकि सैरा एक पॉपुलर लड़की है। वो काफ़ी प्रिटी है, बहुत से लड़के उसे पसंद करते हैं। वो मन ही मन बोलता है, सैरा प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में वो सभी बैठे हुए होते हैं। आइवी बोलती है, ये तुम्हारे लिए है ज्वेल, आज तुम्हें भी एक मिल ही गया। ज्वेल बोलता है, डैम, मैं जानना चाहता हूँ कि ये गिफ्ट भेजने का कल्चर किसने शुरू किया। मैंने सिर्फ फैंस को अपने आइडल को गिफ्ट भेजते हुए देखा है। लियोन, क्या तुम्हें कभी ऐसा देखा है? आइवी बोलती है, व्हाइट को बहुत सारे स्नैक्स मिलते हैं, वो हमेशा मुझे उन्हें तुम्हें देने के लिए बोलते हैं। व्हाइट बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं हर दिन उड़ के स्कूल आता हूँ, चलकर नहीं? आइवी बोलती है, इसीलिए तुम्हारे पैर इतने साफ है। और वो लोग हंसने लगते हैं। ज्वेल बोलता है, उसने मुझे फिर से पिज्ज़ा भेज दिया। क्या तुम्हें इसे नहीं खाना चाहते? मैं ले लूँगी, आइवी बोलती है। आइवी सबको पिज्ज़ा बांटने लगती है, पर उसमें सिर्फ 4 ही पीस था। वो लियोन को नहीं देती। व्हाइट देख रहा होता है। व्हाइट अपने पीस से लियोन को भी देता है। व्हाइट लियोन को बोलता है, तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैंने सिर्फ एक छोटा बाइट लिया है। लियोन बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं खाना। वो लोग खाने लगते हैं। लियोन उनके बीच अकेला महसूस करता है। वो काफ़ी सैड हो जाता है। तभी उनके टीचर आ जाते हैं। वो लोग टेबल को क्लीन करने लगते हैं। टीचर सबका अटेंडेंस लेता है। टीचर लियोन का भी नाम लेता है। वो काफ़ी शॉक हो जाता है। ये पहली बार था जब टीचर ने उसका नाम लिया। क्लास ख़त्म होने के बाद व्हाइट लियोन को बोलता है, देखा,
अब तुम्हें अपने अटेंडेंस लेने के लिए टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लियोन बोलता है, हाँ पर तुमने ये कैसे किया? व्हाइट बोलता है, मैंने उन्हें नाम लिस्ट का फ़ॉन्ट छोटा करने के लिए कहा ताकि तुम्हारा नाम सभी के साथ एक ही पेज में हो। अगर कोई और उन्हें ये कहता वो ऐसा नहीं करते, पर उन्होंने ऐसा मेरे वजह से किया है। जोएल बोलता है, ऑफ कोर्स मिस्टर पॉपुलर। लियोन उन्हें देखने लगता है। वो पिछले स्कूल में जो हुआ उन सब के बारे में सोचने लगता है। वो लड़का लियोन को काफ़ी मारता है। वो सोचता है कि लियोन सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहता है। लियोन यही सब सोच रहा था। व्हाइट बोलता है, ये पॉपुलैरिटी की बात नहीं है, कोई भी उन्हें पूछ सकता है। जोएल बोलता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम पॉपुलर हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। लियोन बोलता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और वो वहाँ से उदास होकर चला जाता है। व्हाइट उसे आवाज़ लगाता है, लियोन तुम कहाँ जा रहे हो? जोएल बोलता है, उसे क्या हो गया? लियोन छत के ऊपर लेटा हुआ था। स्टार उसके ही हो गए। क्या तुम्हारा शर्ट ज़मीन पर लेटने से गंदा नहीं हो जाता? लियोन बोलता है, अगर ये गंदा हो जाता है तो मैं इसे वॉश कर लेता हूँ। स्टार उसी के पास ही लेटने लगती है। वो आसमान को देखकर बोलती है, यहाँ से ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे पता चला कि तुम यहाँ क्यों आना पसंद करते हो। स्टार बोलती है, लियोन व्हाइट सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है। उसने न्यू नेम लिस्ट के लिए टीचर को काफ़ी रिक्वेस्ट किया था। जब से मैं व्हाइट को जानती हूँ मैंने उसे कभी किसी चीज़ को इतना सीरियसली लेते हुए नहीं देखा। व्हाइट काफ़ी अच्छा लड़का है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है लियोन को अपना दोस्त बनाने की, ताकि वो अकेला फील ना करे। उसे पता है अकेले रहना कैसा होता है। वो खुद भी अकेला रहना नहीं चाहता, इसीलिए व्हाइट लियोन को अपना पूरा अटेंशन देता है। लियोन ने खुद ही एक बाउंड्री बनाकर रखा है। जो भी पिछले स्कूल में हुआ, लियोन वो सब दोबारा नहीं चाहता। लियोन अपने डैड से बोलता है, डैड आज मैं अकेले ही स्कूल जा रहा हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहता। लियोन के डैड बोलते हैं, पहले तो तुम्हें स्कूल लेट जाने से कोई परेशानी नहीं थी, अब क्या हुआ? लियोन बोलता है, अब मुझे हो गई है और आपको आज मुझे स्कूल से लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। लियोन बाय बोल के स्कूल चला जाता है। सीन में वो लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे थे। आइवी बोलती है, चलो आज हम पॉरिश शॉप पे मिलते हैं। जोएल बोलता है, अगर तुम पहले पहुंचे तो मेरे लिए एक्स्ट्रा लिवर वाला पॉरिश मंगवा लेना। स्टार लियोन के लिए लोकेशन सेंड कर देती है। स्टार बोलती है, लियोन अगर तुम्हें एड्रेस नहीं पता है तो मैंने शॉप का एड्रेस भेज दिया है, तुम आ जाना। लियोन बोलता है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। लियोन जा रहा होता है, तभी वो जैन को वहाँ खड़ा देखता है। जैन लियोन के पास आता है। जैन बोलता है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है? लियोन बोलता है, जैसे तुमने मुझे कहा था मैं दूसरे स्कूल में चला गया, मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। जैन बोलता है, तुम दूसरे स्कूल में चले गए लेकिन मुझे निकाल दिया गया। लियोन बोलता है, ये सब बातें तभी ख़त्म हो गई है। ये बोल के लियोन जाने लगता है। जैन उसे पकड़ लेता है। तुम कहाँ जा रहे हो? लियोन बोलता है, तुम आखिर चाहते क्या हो? जैन उसे मारने लगता है। तभी व्हाइट और बाकी सब दूसरी तरफ से जा रहे होते हैं। व्हाइट देखता है कि एक लड़का लियोन को मार रहा होता है। व्हाइट लियोन के पास आता है और जैन से उसे बचाता है। तुम लोग कर क्या रहे हो? लियोन क्या तुम ठीक हो? जैन बोलता है, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? और वो व्हाइट को भी मारने लगता है। जोएल आके व्हाइट को बचाता है। तभी वो लोग देखते हैं जैन के कुछ और दोस्त आ रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए। लियोन बोलता है,
आइवी, स्टार, भाग जाओ। वाइट बोलता है, क्या सब लोग रेडी हो? जोएल हाँ बोलता है और वो लोग भाग जाते हैं। जोएल वाइट को बोलता है, तुमने क्यों नहीं कहा कि हम भागने वाले हैं? मुझे लगा कि हम लड़ने वाले हैं। वाइट बोलता है, स्टार क्या तुम ठीक हो? वो सोचता है उसने स्टार का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन उसने तो आइवी का हाथ पकड़ा था। आइवी बोलती है, क्या तुम अब मेरा हाथ छोड़ सकते हो? वाइट अपना हाथ छोड़ देता है। स्टार ने लियोन का हाथ पकड़े हुए था। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। स्टार बोलती है, लियोन क्या ये तुम्हारा हेडफोन है? ये टूट गया है। वाइट बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में वाइट लियोन का हेडफोन ठीक कर रहा था। वाइट बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो लड़का कौन था? लियोन बोलता है, वो जूनियर स्कूल में मेरा फ्रेंड था, हमारा फाइट हुआ था। आइवी लियोन को मेडिसिन लगा रही थी, उसने थोड़ा जोर से दबा दिया था। आउच। आइवी बोलती है, रोना मत, स्टार को खतरे में डालने के लिए ये तुम्हारी सज़ा है। लियोन सॉरी बोलता है, मेरी वजह से तुम लोग परेशानी में फंस गए। स्टार बोलती है, इट्स ओके, ये मज़ेदार था। सब लोग स्टार की तरफ ही देख रहे थे। आखिर ये मज़ेदार कैसे है? स्टार बोलती है, मेरा मतलब है ये मज़ेदार था। मैंने कभी किसी से नहीं भागी हूँ, मेरा दिल तेज़ी से धड़का था। लियोन बोलता है, लेकिन तुमने मुझे कैसे ढूंढा? जोएल बोलता है, जब तुमने कहा कि तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो आइवी ने हमें भी खाने नहीं दिया। उसने हमें तुम्हें घर से घसीट के लाने के लिए कहा। आइवी बोलती है, मैंने तुम्हारा पता पूछने के लिए टीचर को लगभग कॉल कर ही दिया था। वाइट बोलता है, अगर पता मिलने तक का इंतज़ार करते तो हम आज डिनर नहीं खा पाते। मैंने तुम्हें कहा कि मैंने लियोन को इस रास्ते से घर जाते हुए देखा था। स्टार बोलती है, लेकिन हम बिना डायरेक्शन के घूम नहीं सकते थे। आइवी बोलती है, वाइट स्टूपिड है, इसीलिए हम लोगों को इतना घुमाया। जोएल बोलता है, उसे मत डांटो, भले ही वो स्टूपिड है लेकिन उसने लियोन को ढूंढ लिया। वाइट बोलता है, ये सही है, मैंने उसे ढूंढ लिया, तुम्हें उसे ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। जोएल बोलता है, अगर हम पॉलिश शॉप पे नहीं जाते तो ये सब नहीं होता। आइवी बोलती है, चलो लियोन को ही तय करने देते हैं। स्टार बोलती है, लियोन तुम क्या चाहते हो? लियोन को उन सब की बातें सुनकर आंखों से आंसू आ जाता है। वो लोग लियोन को सच में परवाह करते हैं। वो लोग सच में उसे अपना दोस्त मानते हैं। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसे इतना अच्छा दोस्त मिलेगा। स्टार बोलती है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? लियोन बोलता है, आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच। वाइट बोलता है, इट्स ओके, हम दोस्त हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ठीक नहीं है वो है कि मैं तुम्हारा हेडफोन ठीक नहीं कर पाया लियोन, आई एम सॉरी। लियोन बोलता है, इट्स ओके, मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब इसकी ज़रूरत है। लियोन अकेला रहता है, इसीलिए वो हेडफोन लगाए रहता है। जब उसे अब इतने अच्छे दोस्त मिला है तो उसे अभी इन सब की ज़रूरत नहीं है। लियोन भी उन्हें अपना दोस्त मानने लगा है। नेक्स्ट सीन में वो लोग जा रहे होते हैं। कुछ लड़कियां बोलती हैं, वाइट के दोस्त को देखो, वो बहुत हैंडसम है। अब लोग उसे भी नोटिस करते हैं। एक लड़का उनके पास आता है, अरे तुम लोग आज एक साथ, क्या मैं तुम लोगों की एक पिक ले सकता हूँ? मैं इसे इस वीक अपने पेज में पोस्ट कर सकता हूँ क्या? वाइट बोलता है, जरूर तुम कर सकते हो। वाइट लियोन को भी अपने करीब लाता है एक साथ ग्रुप फोटो के लिए। यहाँ आ जाओ लियोन, तुम कहाँ जा रहे हो? लियोन सोचने लगता है, उन्होंने कहा था कि स्कूल आपके जीवन का एक यादगार पल होता है, आपको आपके दोस्त के छोटे सर्कल में मजा आता है, और मेरे जैसे एक अनजान इनविजिबल पर्सन के पास भी
सभी की तरह दोस्त है। वो लड़का बोलता है, क्या आप लोग थोड़े और करीब आ सकते हैं? व्हाइट ज्वेल को बोलता है, खेलना बंद करो और मेरे करीब आओ। उनके धक्का लगने से स्टार गिरने वाली थी। लियोन उसे पकड़ लेता है। वो सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं उस स्टार के थोड़ा करीब आ रहा हूँ जो पहले बहुत दूर हुआ करता था। वो लोग अपना फोटो क्लिक करवाते हैं। बाकी सब आगे चले जाते हैं। व्हाइट लियोन को बोलता है, स्टार बहुत क्यूट है। जब लोग कहते हैं कि स्टार और मैं एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं अपने स्माइल को छिपा नहीं पाता। लियोन बोलता है, हाँ। व्हाइट बोलता है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया क्या? मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। मैं स्टार को पसंद करता हूँ। लियोन व्हाइट की तरफ देखने लगता है। व्हाइट स्टार को पसंद करता है। ऐसा लगता है कि लियोन भी स्टार को पसंद करने लगा है। लियोन किसे सुनेगा? अपने उस दोस्त को जिसने इतने सारे उसे दोस्त दिलाए, या अपनी वो पसंद का? इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।